गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईडीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, प्रैक्टिस शीट पार्ट 2। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन जो है ट्रायंगल्स के दिए थे। कहाँ दिए थे वो मैंने दिए थे आपको मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। ठीक है, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने अब तक नहीं डाउनलोड की है तो प्लीज कर लेना। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें, मान के चलिए मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो सोल्यूशन यहाँ मिलेगा और क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। अच्छा, ये भी हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये भी हमारा ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन नंबर 17 होना था। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि इसमें स्क्वायर है ABCD। ठीक है, इस स्क्वायर में आपसे कहा गया है ये जो AC और BD का जो डायगोनल है ये आपके ऊपर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एंगल ACAB का जो एंगल बाइसेक्टर है वो OB को तो F पर और CB को G पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि OF और CG का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन आप तब बना सकते हो अगर आपको ट्रायंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता हो। ट्रायंगल की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है, ये पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। एक तो इसकी जो डायगोनल है, ध्यान से सुन लेना, जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो सब कुछ लिख के अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO और OC आपके बराबर होंगे और DO एंड OB आपके बराबर होंगे। ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है, वो इसलिए आपको पता है ट्रायंगल की सारी साइड, सॉरी स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये A है तो आपकी जो है ये साइड भी A होगी। ठीक है, इट मीन्स ये A है, ये A है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ना इसके डायगोनल्स, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AO क्या हो जाएगी, ट्रायंगल DAB की ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी और मीडियन भी, तभी तो आपका OD और OB बराबर होते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब और भी अच्छे से समझोगे और समझते ही समझते में ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने हाफ साइड ऑफ द स्क्वायर ले ली है। ठीक है, अब ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका B है, ये A है और ये आपका C है। ठीक है, अब ये साइड आपकी A है, ये भी साइड आपकी मैंने कहा A है। ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब प्रॉपर्टी ये कहती है इसकी कि ये जो परपेंडिकुलर है AO, तो ये जो है एज अ मीडियन भी वर्क करेगा, एंगल बाइसेक्टर भी वर्क करेगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वर्क करेगा। इट मीन्स ये जो आपकी BO होगी ना, ये एक ऐसी लाइन होगी जहां पर आपका जो है सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और आपका कौन सा सेंटर हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड जी, ये तीनों सेंटर इसी एक लाइन पर जो है OB पर आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी काफी गहराई से, नहीं देखा तो आप जो हो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कर रही हूँ, ट्रायंगल्स वाली जो मेरी सारी वीडियोस है ना वो जाकर देखना, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है काफी अच्छे से। ठीक है, विद प्रूफ के साथ। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, मान लीजिए ये साइड x है तो ये भी x होगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, x होगी, क्योंकि ये तीनों साइड क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये इट मीन्स कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ये 2x है, ये पूरी x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 2x है, ये A है। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो AG है, अभी आपसे क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो AG है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है आपका, कि जो आपका AC और AB का रेशियो है वही आपका CG और GB का रेशियो होगा। ये वाला थ्योरम हमने पढ़ा था काफी अच्छे से, ऐसे तो पढ़ा था कि भाई अगर ये AB है तो इसका भी रेशियो AB होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये अगर 2x है तो आपकी CG भी 2x होगी, और ये अगर A है तो आपकी जो है GB भी 1 होगी। ठीक है, तो आपसे किसका रेशियो कहा था, OF एंड GC का। तो OF कितनी है, x है, और GC कितनी है आपकी 2G है, सॉरी 2x है। ठीक है, तो x और 2x मतलब 1:2 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि ये एक्स कैसे आई। देखो, अगर ये यहाँ तक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ तक भी एंगल बाइसेक्टर है ये। तो अगर खाली मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ, इस वाले ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये तो ए है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर भी तो एक्स और ए में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, इसलिए ओ एफ जो है आपकी एक्स हो जाएगी और एफ बी आपकी बी हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आप नोट कर सकते हो। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और वो ट्राइंगल आपका है एबीसी। क्वेश्चन नंबर 80 है ये आपका। अब आपसे कह रहा है एंगल बी का परपेंडिकुलर और एंगल सी से जो परपेंडिकुलर है वो इसे जो है एफ और ई पर कट करता है, ये एफ पॉइंट पर और ये ई पॉइंट पर। और साथ ही साथ आपसे कहा गया है कि कौन सा पॉइंट पर कट कर रहा है, ये कट रहा है आपके एच पॉइंट पर, ठीक है। और जो क्या साथ में कहा गया है, बाइसेक्टर ऑफ एच बी सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और एच सी बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एक दूसरे को पी पे कट कर रहे हैं। आपसे कहा गया है अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है एंगल बीपीसी, ठीक है, बीपीसी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, एक साथ दो दो सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर से अगर कट होता है तो ये आपका इन सेंटर बन जाएगा। अगर ये खाली परपेंडिकुलर से मतलब एल्टीट्यूड से अगर ये कट कर रहे हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो एक बार आपको ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी लगानी है, एक बार आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो अगर मैं जो वो इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो H1 में इसको फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके, चाहो तो क्वाड्रिलेटरल के थ्रू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इसको फाइंड आउट करोगे तो ये और ये एंगल आपके बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल के थ्रू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ये 90 तो ये भी 90 होंगे, 90 और 90 कितना हो जाएगा 180, 180 और 50 कितना हो जाएगा आपका 100, 230, 230 हो जाएगा। 360 जो है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 130 हो जाएगा। अब खाली अगर आप बी एच सी को देखो तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, मतलब 65 के करीब हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एंगल आपका एंगल बी पी सी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इसे कर सकते हो। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके थ्रू कैसे करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। उसमें आप जो ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है, 180 माइनस एंगल ए की, 180 माइनस एंगल ए करोगे ना, चाहो तो ऑर्थो सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगा लेना। वन एट्टी माइनस एंगल ए, ठीक है, तो 180 माइनस 50 करोगे तो 130 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका डायरेक्टली 130 आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट से निकालना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ट्राइंगल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 90। इस बार है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये जो है आपका एस है और ये क्या है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एस आर एंगल बाइसेक्टर है। ये साइड आपको 14 गिवन है, ये साइड आपको 10 गिवन है। फाइंड एस क्यू, कितनी है ये 10 है, फाइंड एस क्यू। तो मैंने आपको बताया था और कई बार हम पढ़ चुके हैं, इतनी बार मैं ये चीज आपको रिपीट करा चुकी हूँ। अगर एग्जाम में गलत किया ना ये वाला थ्योरम, इसका क्वेश्चन आया और गलत किया
या फिर छोड़कर आए तो मतलब सोचो, मतलब एक छोड़ो तुम, फिर एग्जाम ही मत देना, मत दो CGL, मतलब कोई गवर्नमेंट एग्जाम मत दो। इतनी बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया, देखो अब प्लीज गलत कर मत आना एग्जाम में, अब भूलना नहीं है, ठीक है। ये AB है तो ये भी आपका AB के रेशियो में होगा। अगर ये आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यही एंगल बाइसेक्टर होगी, यही मीडियन होगी और यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इनफैक्ट आपका जो इक्विलेटर ट्राइंगल है उसमें भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस में पॉइंट जो है एक ही लाइन पर होते हैं तीनों, और इक्विलेटर ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पे सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इन बस यही दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें जो है वर्टेक्स एंगल भी आपका बाइसेक्ट होता है, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनका रेशियो होगा, इनका रेशियो क्या है 5 और 7 का, तो इसका भी रेशियो 5 और 7 हो जाएगा, तो SQ कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC ये आपके ट्राइंगल है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो है ना क्वेश्चन के साथ में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। AD जो है ये एक लाइन है, आपसे कहा गया है ADC जो है वो डबल है DAC के, मतलब ये अगर x है तो ये कितना है, ये 2x है। ये पूरा एंगल आपको कितने डिग्री गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। एंगल B जो है वो आपको 56 डिग्री गिवन है। एंड आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल, मान लीजिए एंगल Y, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये अगर 2x है तो ADC का क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हुआ, कि भाई एक्सटीरियर एंगल तो हुआ, इन दोनों के सम के बराबर होगा। इट मीन्स ये x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, और ये वाला एंगल x होगा, तो AD और आपका DC बराबर होंगे। ये बात सही है ना, ये बराबर होंगे। अच्छा ये 70 है, ये 56 है, तो ये वाला x कितना हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। ये 54 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। y आपसे पूछा गया है, तो 54 और 54 108, 180 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा 72 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री इज द आंसर। इजी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है A, B और C, क्वेश्चन नंबर 23 होगा ये, ठीक है 23। ये एक ट्राइंगल है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। EF F पॉइंट है DC पर, और EF आपकी और DB आपस में ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। आपसे पूछा गया है CF बताइए कितनी होगी, फाइंड CF, ठीक है। ये मान लो x है तो आपको यही CF फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो अगर ये लाइन पैरेलल है तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर DE और AB पैरेलल हैं तो ट्राइंगल CDE सिमिलर होगा CAB के। अगर इसमें सिमिलैरिटी लगाऊंगी तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर DE आएगी, ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगी आपकी, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं ना, जो साइड्स हैं हमारे पास वो लेते हैं। इंफॉर्मेशन देखो कुछ और गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23। मुझे लग ही रहा था। AD 15 है और DC आपकी 10 है, ये 15 है, ठीक है, और ये आपकी 10 गिवन है। मैं तो कहूँ कि कुछ ना कुछ मिसिंग है।
ठीक है। अब लगा दो इसमें सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी अगर ऊपर वाले और जो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो देखो डीई और ए बी साथ में आ जाएंगे, डीई और ए बी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएंगे अगर देखा जाए, सी डी और आपका सी ए, ठीक है। मतलब 10 और आपका 25, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आ जाओ डीई, डीई कहाँ गई आपकी, ये तो ये अगर 2 है तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, ठीक है। रेशियो में पेन चेंज कर लेती हूँ। ये भी जो है आपका सिमिलैरिटी का ही है, तो आप इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर आपके नहीं समझ में आता है, क्योंकि सिमिलैरिटी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन इतने नहीं कराए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो सिमिलैरिटी ही रहेगा, तो आपको वरीड नहीं रहना बिल्कुल भी। जस्ट अ सेकेंड। चलो, अच्छा, जो इनका रेशियो होगा वही इनका, आवाज आ रही है ना, सही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ना। अब देखो पेन चेंज कर लेता मैंने, अच्छा। अब देखो ये आपकी 2 है, ये 5 है, लेकिन एक्चुअल में हमें चाहिए क्या थी, हमें जो है चाहिए थी इसमें सी एफ, सी एफ हमें चाहिए थी। तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों साइड होनी चाहिए, जो इनका रेशियो होता है वही इनका रेशियो होता है। जब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगी तब देख समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सीई बराबर जो बीसी होगा वो भी तो आपका बराबर होगा ना, तो ये भी आपका 2:5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर आप, अगर मैंने अब ये वाला ट्राइंगल दे लेती हूँ सी डी बी, ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी बी, एंड ट्राइंगल आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल, और साथ में आपका सी एफ सी, सी एफ ई, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं हम तो इसमें भी सिमिलरिटी लग जाएगी, सीई और बीसी आ जाएंगी आपकी, सीई और, हाँ सही है, सीई और बीसी आ जाएंगी। यार क्या बोल रहा है, ओके ओके, सीई बाय बीसी इक्वल टू सी एफ बाय, कितना हो जाएगा आपका, सी एफ बाय डी सी इज इक्वल्स टू, अगर नीचे नीचे ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। तो सी एफ तो हमें पता नहीं, ये तो हमने फाइंड आउट किया, इनफैक्ट हमने इसे क्या लेट किया था, एक्स लेट कर लिया था। और सी डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 10 था ना वो, तो 10, एक्स बाय 10 इज इक्वल्स टू 2x बाय 5x। एक्स अगर नहीं भी लेट करो तब भी चलेगा, अगर आप यहाँ पर खाली ना 2 और वो भी ले लो, 2 और 5 तब भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल होता ही होता, अगर वाई लेते तब भी वाई से वाई कैंसिल होना था, ठीक है। तो नो इशू, 2 से कितना हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो सी एफ कितनी आ जाएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है, इजी। तो देखो एक बार और समझ लो, थोड़ा सा ये जो है अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, देखो सिमिलैरिटी लगी है सिंपल। तो एक बार तो सी डी ई में और ए बी सी में सिमिलैरिटी लगा दो, जैसे जो हमने यहाँ पर लगाई थी, इसके थ्रू आप सी ई और ई बी का जो है रेशियो फाइंड आउट कर लोगे कि एक्चुअल में इनका रेशियो क्या है। अच्छा, क्यों हमने ऐसा किया, वो हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि डी बी और एफ ई एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं इट मीन सी डी बी और सी डी ई, इसमें आप क्या लगा सकते हो, अगेन आप इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हो जिस तरह से आपने इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाई थी। इसमें इन दोनों ट्राइंगल में आप सिमिलैरिटी लगाओ, देन जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी उसकी हेल्प से हम जो है सी एफ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 बार एक ही ट्राइंगल में हमने 2 बार सिमिलैरिटी यूज किया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सेम इसी तरह का है, तो आई होप उससे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, और आनी भी नहीं चाहिए उसमें। और जो लास्ट क्वेश्चन है
5, ठीक है। 25 में भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना उसमें आपको डीएफ फाइंड आउट करनी है। तो सिमिलैरिटी जो आप लगाओगे देख कर लगाना कि इस बार हमें जो साइड चाहिए थी हमने उसका रेशियो लिया था, अगली बार आपको डीएफ चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला जो है 24, तो खुद से ट्राई करना कि क्या आप 2 बार सिमिलैरिटी लगा पा रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करती हूँ तो वो जो है आपका सम ऑफ मीडियन पर डिपेंड है। सम ऑफ मीडियन होता है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, ए डी क्या है मीडियन, प्लस बी डी स्क्वायर, या फिर आप डी सी स्क्वायर भी ले सकते हो क्योंकि बी डी और ए डी बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें ये डी जो है एज अ मीडियन है, तो आपको ए डी अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड डबल कर दोगे किसका, ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी। काफ़ी कैलकुलेटिव है वो, लेकिन उसमें आपको हेल्प दिलाएगी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लेना चाहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी क्वेश्चन नंबर 25 करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल देखो स्क्वायर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन में जो है हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने की नीड पड़ती है, ठीक है। अलजेब्रा में और आपके एडवांस मैथ्स में नंबर अगर बड़ा होता है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने में हेल्प होगी आपकी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शीट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी, मान के चलिए सैटरडे तक, और मंडे उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।